नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आस्क अश्विनी जी के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आप में से ही किसी ने मुझे ये सजेशन दिया कि मैं एक वीडियो बनाऊं ऐसे लोगों के लिए जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, जो अंग्रेजी फर्राटेदार तरीके से बोलना चाहते हैं पर वो बोल नहीं पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हमारी राष्ट्रभाषा बहुत अहमियत रखती है, हमारी मातृभाषा भी बहुत अहमियत रखती है, लेकिन आज का जो युग है उसमें यदि आपको व्यावसायिक रूप से कामयाबी चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रभुत्व अंग्रेजी भाषा पर भी हो और आप अंग्रेजी भी ठीक से बोल पाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा। हालांकि मैं ग्रेजुएशन भी मैंने गुजराती मीडियम में किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने गुजराती मीडियम में किया है। और मुझे याद है कि मेरे ग्रेजुएशन के बाद जब मैं अपना पहला इंटरव्यू देने गया था जॉब के लिए और मैं अंग्रेजी बिल्कुल बोल नहीं पाता था एंड मेरा इंसल्ट किया गया था। आई वॉज इंसल्टेड बाय द पर्सन हु वाज टेकिंग माय इंटरव्यू एंड I started fumbling. I was not able to speak a single sentence in English and I was rejected. और मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख लूंगा। और मुझे याद है कि आई वॉज टोल्ड, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था उन्होंने मुझे मेरा इंसल्ट करते हुए ये कहा था कि यू गुजुस डोंट इवन नो हाउ टू कम्युनिकेट। और ये जो कम्युनिकेशन का जो शब्द है वो मेरे जहन में बस गया था और मैंने ठान लिया कि मैं ये जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, इसके ऊपर अपनी महारत हासिल कर लूंगा। और चंद सालों में मैंने न केवल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखा लेकिन अपने आप को एज एन एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन स्किल एस्टेब्लिश भी किया। मुझे याद है कि करीब करीब इस घटना के 7 साल के बाद, जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसके 7 साल के बाद, मैं एक कंपनी में कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैनेजर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। और उसी ट्रेनिंग में मैंने देखा कि जिस इंसान ने 7 साल पहले मेरा अपमान करते हुए रिजेक्ट किया था वो खुद स्वयं ट्रेनिंग में बैठे थे। मैंने उसे अप्रोच किया और उसको बताया कि क्या उन्हें याद है कि 7 साल पहले उन्होंने एक लड़के को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि वो अंग्रेजी बोल नहीं पाता था या कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाता था। और जब मैंने उनको बताया कि वही लड़का मैं हूं तो वो बड़े खुश हुए। तो खैर, मैं आज आपको वो मेथड बताने वाला हूं जिस मेथड से मैंने फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखा। So my dear friends, in this video I am going to share 5-step system with you for learning English, and I assure you that if you implement this system, for sure you will be able to speak fluently in English within 3 to 4 months. तो आइए समझते हैं कि what is this 5-step system। ये जो है 5 steps system। सो बहुत ध्यान दीजिएगा, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। और जैसे ही आप इसे इंप्लीमेंट करोगे बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे कुछ ही महीनों में। पहला है डिटर्मिनेशन। आपको ये तय करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे फर्राटेदार तरीके से इंग्लिश में बात करना सीखना है। जैसे मुझे अपमानित किया गया था और मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ ही महीनों में कम्युनिकेशन स्किल को महारत करना है और अंग्रेजी बोलना सीखना है। वैसे आपको डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, मतलब एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो है रीडिंग प्रोटोकॉल एंड डिक्शनरी का यूज करना है आपको। क्योंकि क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मेरे साथ वो घटना घटित हुई, जब मैंने ठान लिया तो मैंने तुरंत, मेरे घर में गुजराती अखबार आता था उसको बंद करके टाइम्स ऑफ इंडिया शुरू कर दिया और रोज एक आदत डाली कि कम से कम 30 मिनट कुछ इंग्लिश में पढ़ना है। और जब मैंने देखा कि मैं जब पढ़ता था तो एक लाइन जब मैं पढ़ता था तो उसमें करीब करीब 3 शब्द ऐसे होते थे जिसके मतलब मुझे मालूम नहीं होते थे। तो मैं क्या करता था, डिक्शनरी में उसके मतलब देखता था और एक जर्नल मैंने बनाया था, एक रजिस्टर समझ लीजिए, उसमें मैं वो शब्द के स्पेलिंग और उनका अर्थ लिखता था।
मतलब रोज के करीब करीब 25 से 30 शब्द नए सीखना, ये निर्धार किया था मैंने। और तीसरा जो स्टेप है वो है थिंकिंग एंड पॉन्डरिंग। ध्यान से समझिएगा। थिंकिंग एंड पॉन्डरिंग, तो आप जो रोज विचार करते हैं, जो भी सोचते हैं, उस सोच में उस शब्दों का प्रयोग करना शुरू करिए जो आपने पढ़ते वक्त सीखे थे। लेकिन यहाँ पर जब थिंकिंग एंड पॉन्डरिंग के लिए आपको होगा कि लेकिन हमको तो इंग्लिश ग्रामर नहीं पता है, बिना ग्रामर के हम कैसे सोचेंगे। ध्यान रहे, ग्रामर सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बच्चा जो इंग्लैंड में पैदा हुआ या अमेरिका में पैदा हुआ, वो 2 साल की उम्र में ही अपनी भाषा बोलना शुरू कर देता है। क्या वो ग्रामर सीखता है? लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं ग्रामर जरूरी है, तो मैं आपको ये सुझाव देता हूं कि एक बेसिक ग्रामर का जो एक बुक आता है, इंग्लिश ग्रामर का बेसिक, मतलब टेंसेस, जो कहते हैं ना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये जो 3 टेंसेस हैं उसको थोड़ा समझ लीजिए। ये 3 टेंसेस है, उनके भी 3 अलग अलग वर्जन्स हैं, क्योंकि ये सिंपल है। जब आप ये स्टेप्स का इंप्लीमेंटेशन शुरू करोगे, रीडिंग, डिक्शनरी, और उसको जब आप सोचना शुरू करोगे, बेसिक ग्रामर सीखोगे, तो अपने आप आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ ये प्रोटोकॉल ध्यान रखना है कि रीड करना है, नए शब्द सीखना है, बेसिक ग्रामर की जानकारी ले लेनी है और इसको अपनी सोच में इस्तेमाल करना है। जो भी आप दिन में सोचते हैं, क्या आज मैंने क्या किया, आज मैं किन लोगों से मिला, क्या हुआ, कल मैं क्या करूंगा, वगैरह वगैरह, इसकी आदत डालनी है कि रोज आधा घंटा, 30 मिनट्स का एक रिचुअल, 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को। 30 मिनट सुबह आपने रीडिंग किया, 25 से 30 नए शब्द लिखे। उसमें यह करना है कि कई ऐसे शब्द होंगे हिंदी के या आपकी जो भी मातृभाषा है उसके, जिसका इंग्लिश वर्जन आपको नहीं आता है। तो ऐसे शब्दों का अर्थ भी, इंग्लिश मीनिंग भी आपको डिक्शनरी में खोजना है। जब मैंने सीखा था उस समय तो हमारे पास ये मोबाइल वगैरह, व्हाट्सएप या इस तरह के इंटरनेट सब नहीं था, तो हम तो मोटी सी डिक्शनरी होती है वो रखते थे और उसमें शब्द देखते थे। आपके लिए तो बहुत आसान हो गया है, आप डिक्शनरी का ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो और जो भी शब्द का आपको मतलब जानना है वो आप ढूंढ सकते हैं। तो थिंकिंग में उस शब्दों का प्रयोग करें और जो भी आपने सीखा है ना, उसको आप इंप्लीमेंट करें, प्रयोग करें। जब आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो आपने जो शब्दों का उपयोग सीखा था या जो भी पढ़ा था, जो वाक्य रचना को आपने पढ़ा था, उसकी अपने नॉर्मल बोलचाल में उपयोग करना शुरू करें। और 5वां एक है सिस्टम कि एक कम्युनिटी, मतलब आप ऐसे लोगों के साथ में एसोसिएट करें कि जो आपकी तरह इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। आजकल तो फेसबुक पे और ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और ऐसे लोगों से आप संवाद करिए। मुझे याद है कि हमारे 5 मित्रों का एक ग्रुप था, हम रोज मिलते थे और ये तय था कि हम जो भी बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे, और कोई अगर गलत बोलता है तो एक दूसरे पे हंसना नहीं है। नॉर्मली लोग इसीलिए नहीं बोलते, उनको मन में डर है कि मैं अगर कुछ गलत बोल दूंगा तो सामने जो है लोग हंसेंगे। हंसने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो सिस्टम है अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो ये जो झिझक है आपकी चली जाएगी। और मैंने देखा है ज्यादातर लोग जो है ना, समझ तो लेते हैं सब कुछ इंग्लिश में, लेकिन बोल नहीं पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ हेजिटेशन। वो झिझक उनमें होती है, उस झिझक की वजह से ये नहीं बोल पाते हैं। तो झिझक दूर करने का यही एक तरीका है कि ऐसे लोगों के साथ में आप एक अपना जो है टीम बनाएं, एक कम्युनिटी बनाएं, जिसके साथ में ये एक थंब रूल होना चाहिए कि जब कभी भी मिलेंगे हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। इससे आप देखोगे कि आपका जो ये झिझक है वो चला जाएगा। एंड ये जो मेथड है इसको आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो आई एम द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम दैट आई इंप्लीमेंटेड इन माय लाइफ, today I am able to speak fluently with anyone, and let me tell you that my vocabulary is much more powerful than any convent educated student. और यही मैंने जो अभ्यास किया था, इस वजह से आज मेरा वोकेबुलरी इतना पावरफुल है कि कोई कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ अगर स्टूडेंट है
तो मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा अच्छा मेरा वोकेबलरी है, दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो यही सिस्टम के इम्प्लीमेंट से यू कैन ऑल्सो learn to speak English fluently as good as me. So I'm sure that you must have liked this video. If you have liked this video, remember to subscribe the channel, put your comment, put your like, and also share this video with as many people as possible. All those people who also want to learn speaking in English fluently. Thank you very much.